धन्यवाद। मैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को स्वागत भेंट में बेला का पौधा देने का कष्ट करें। सदस्य सचिव श्री स्वर्णकार से अनुरोध है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण श्री गिरीश चंद्र यादव जी को मोगरा का पौधा भेंट कर स्वागत करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न खेलों की टीम हेतु योग्य उम्मीदवारों के इस बृहद चयन के लिए भर्ती बोर्ड द्वारा मेरे पूर्वाधिकारी श्री विश्वकर्मा के नेतृत्व में बहुत मेहनत की गई और उसी का परिणाम है कि आरक्षी पद पर कुशल खिलाड़ी भर्ती के अंतर्गत चयनित 479 अभ्यर्थियों में से प्रथम चरण में सत्यापित 227 अभ्यर्थियों को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज यहाँ नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के मुखिया पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन समस्त सम्मानित अतिथियों के औपचारिक स्वागत हेतु स्वागत उद्बोधन करने का कष्ट करें। आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अवसर पर मंचासीन परम आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक, माननीय खेल मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव साहब, प्रमुख सचिव खेल श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड श्रीमती रेणुका मिश्रा, उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रेस मीडिया के मित्रगण और आज पुलिस परिवार में शामिल हो रहे हमारे सभी कुशल खिलाड़ी, आज सबसे पहले मैं पूरे पुलिस परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का सहृदय अभिनंदन करता हूं, जो अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रक्रिया के बाद योग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित किए गए 227 अभ्यर्थियों को स्वयं अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र देने हेतु हमारे बीच पधारे हैं। पुलिस में भर्ती हो रहे कुशल खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन में ऐसा आयोजन पहली बार हो रहा है। इस अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि कुशल खिलाड़ी भर्ती की पुरानी नियमावली की कमियों को दूर करते हुए वर्ष 2022 में ही नई नियमावली बनाई गई, जिसमें यह व्यवस्था की है कि सीधी भर्ती की 2% रिक्तियां कुशल एवं योग्य खिलाड़ियों से भरी जाएंगी। इसी क्रम में 534 आरक्षी के अधियाचन के सापेक्ष भर्ती बोर्ड ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 6 माह की अल्पावधि में 22 अलग अलग खेल विधाओं जैसे एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जूडो आदि के अंतर्गत 479 खिलाड़ियों का चयन किया है। इस चयन प्रक्रिया के दौरान बोर्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों एवं विशेषज्ञ खिलाड़ियों को बुलवाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियमों जैसे करणी सिंह फायरिंग रेंज दिल्ली, पीटी नगर स्टेडियम भोपाल जैसे स्थानों पर खेल कौशल परीक्षण कराकर संपूर्ण भारतवर्ष के खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उच्च कोटि के खिलाड़ियों का चयन किया गया है। भर्ती बोर्ड की निष्पक्ष एवं पारदर्शी योग्यता को वरीयता देने वाली प्रक्रिया से प्रभावित होकर अन्य राज्यों के खिलाड़ी भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर मात्र योग्यता के आधार को आधार मानने वाली हमारी भर्ती प्रक्रिया की वजह से यह भी पहली बार हुआ है कि इस भर्ती में भारत के 1 दर्जन से अधिक अन्य राज्यों के रहने वाले खिलाड़ी उत्तर प्रदेश में योग्यता के आधार पर चयनित हुए हैं। इनमें से आज के कार्यक्रम में हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार और त्रिपुरा आदि के 31 खिलाड़ी भी उपस्थित हैं। आज शामिल हो रहे इन खिलाड़ियों में से 24 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भाग ले चुके हैं और जिन्होंने स्वर्ण एवं रजत पदक भी जीते हैं। बनारस, मेरठ, प्रयागराज, गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के 44 जनपदों के खिलाड़ी भी आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। हम आने वाले समय में 521 नए पदों पर कुशल खिलाड़ियों को आरक्षी पद पर भर्ती की प्रक्रिया
कोच के 10 पदों पर भी अनुभवी खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी, जिसकी विज्ञप्ति शीघ्र ही भर्ती बोर्ड द्वारा निकाली जाएगी। इन सब की वजह से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी एवं युवा उत्साह से भरपूर हैं। उनको खेल में रोजगार प्राप्त करने की असीम संभावनाएं नजर आ रही हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं महोदय कि आपकी प्रेरणा से हो रही इस निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों की स्पर्धाओं में भविष्य में भी उच्च कोटि का प्रदर्शन करेगी। अंत में मैं यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी एवं माननीय खेल मंत्री जी प्रमुख सचिव गृह और उपस्थित सभी अधिकारियों का भी मैं स्वागत करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी से अनुरोध है कि वे कृपया देश के विभिन्न प्रदेशों से कुशल खिलाड़ी भर्ती के अंतर्गत चयनित खिलाड़ियों के जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश कुशल खिलाड़ियों की नियुक्ति वितरण प्रमाण पत्र के कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान हम सबके मुखिया, इनके नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश काम कर रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, प्रमुख सचिव गृह आदरणीय संजय प्रसाद जी, डीजीपी आदरणीय विजय कुमार जी, मंच पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण नवनीत कुमार सहगल जी, मंच पर उपस्थित एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आरडी प्रशांत कुमार जी और सभी हमारे सम्मानित मंच पर उपस्थित अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित जो हमारे कुशल खिलाड़ी जिनको आज नियुक्ति पत्र वितरित होगा, ऐसे सभी हमारे कुशल खिलाड़ी जिनको आज नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं पुलिस में, ऐसे सम्मानित हमारे पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण। आज के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने पूरे खेल विभाग की ओर से, युवा कल्याण विभाग की ओर से भी बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जो उन्होंने कुशल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, कुशल खिलाड़ियों के दिशा निर्देशन के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो व्यस्ततम समय से समय निकाला और आज उनका मार्गदर्शन भी हम सबको प्राप्त होगा। मैं स्वागत करना चाहता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, जो अपने व्यस्ततम समय से निकालकर और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं, उनका भी बहुत हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर निश्चित रूप से इस बात को कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए और उनको आगे जाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया है। मैं जिक्र करना चाहूँगा इस बात के लिए भी कि जो ऐसे हमारे पदक विजेता खिलाड़ी हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश सरकार में उनकी सेवा योजना की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, जबकि इसी देश में बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में ऐसी व्यवस्थाएं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे हमारे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो पदक विजेता थे, उनको सरकारी सेवा में नौकरी देने का फैसला किया। जो क्लास 2 के पद के थे, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के थे, उनको लोक सेवा की आयोग की परिधि से बाहर करके सीधी भर्ती के माध्यम से रोजगार देने का काम हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में कुशल नेतृत्व किया है। इसके पहले ललित उपाध्याय जी को डिप्टी एसपी के पद पर और हमारे जो है विजय यादव को नायब तहसीलदार के पद पर, और आज उसी के क्रम में विद्या काकरान जी को भी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला है। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने
खिलाड़ियों के सम्मान के लिए कितनी ठोस नीति और कितने अच्छे प्रकार से उनके सम्मान के लिए काम किया है हमारी सरकार ने। 2006-2011 में और जो हमारा स्पोर्ट्स का कोटा था 2%, जो 2% कोटा था वो खेल विभाग, खेल मंत्रालय ने जारी कर रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जब संज्ञान में आया कि अन्य विभाग इसको प्रभावी रूप से लागू नहीं करते हैं, क्योंकि विभाग का अपने ही खुद जियो है, इसलिए उसमें संशोधन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि इसको कार्मिक विभाग से शासनादेश जारी करा के और 2% स्पोर्ट्स कोटे पूरे विभागों में भरे जाए। और आज भी उसका परिणाम है कि 7 जनवरी 2022 को वो शासनादेश को संशोधित करते हुए कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी किया, जो 2% कोटे भर्ती की प्रक्रिया आज प्रारंभ हुई। आज उसी का परिणाम है कि 534 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जिसमें जो है 227 का वेरिफिकेशन आ गया। आज उनके प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में और कैसे हमारा खिलाड़ी आगे बढ़े इस दिशा में हम कदम उठाए। मैं आपकी इस अवसर पर इस बात का और जिक्र करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश था, लेकिन कोई खेल नीति नहीं बनी थी। हमारे खिलाड़ी किस दिशा में कैसे, इस नियमों के अंतर्गत उनके लिए क्या सुविधाएं होंगी, कोई ऐसी ठोस नीति नहीं बनी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक कदम उठाया और खेल नीति बनाई, और उस खेल नीति में हर प्रकार की व्यवस्था का उसमें प्रावधान किया गया। हमारा खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ सकता है, उसके आगे जाने में क्या क्या दिक्कतें, उसकी कठिनाइयों को भी समाधान करने का पूरा उपाय इस खेल नीति में रखा गया। मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हमारा जो खिलाड़ी होता है, कुशल खिलाड़ी, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है, सक्षम नहीं है, अगर उसको कहीं खेलने के लिए जाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें निर्देश दिया था कि ऐसे खिलाड़ियों को कोई एक कोष का गठन होना चाहिए और सरकार की ओर से उनको आर्थिक मदद होनी चाहिए, जिससे वो खिलाड़ी खेलने के लिए जा सके और देश और प्रदेश का नाम रोशन कर। और उसी खेल में हम लोगों ने प्रावधान करके जो है एकलव्य क्रीड़ा कोष का गठन किया गया। ऐसे खिलाड़ी जो गरीब होंगे, कमजोर होंगे, सक्षम नहीं होंगे, एकलव्य क्रीड़ा कोष के माध्यम से उनकी आर्थिक सहायता देकर उनको खेलने के भेजने का प्रावधान इस खेल नीति में किया गया। और उसी के साथ साथ एक बात का और उल्लेख है कि हमारे जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं खेलने के लिए जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर वो दुर्घटना से ग्रस्त हो जाते हैं, इसी एकलव्य क्रीड़ा कोष में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 5 लाख रुपए तक के उनके दुर्घटना में ग्रस्त होने के इलाज की भी व्यवस्था इस खेल नीति में प्रावधान किया गया। मैं आपको इस अवसर पर जिक्र करना चाहूँगा, इस खेल नीति में भारत सरकार की तर्ज पर खेल विकास प्राधिकरण के भी गठन की, उत्तर प्रदेश खेल विकास प्राधिकरण गठन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जैसे कैसे खेलों को आगे बढ़ाया जा सके, युवाओं को कैसे खेल से जोड़ा जा सके, और भारत सरकार की तर्ज पर ये खेल विकास प्राधिकरण का गठन होगा। निश्चित रूप से इस खेल विकास प्राधिकरण गठन से हमारे युवा जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसी खेल नीति में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि हमारे जो खेल के मैदान हैं, उनको खेल के मैदान को विकसित करके युवाओं को खेल के लिए बेहतर सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगी और ये खेल नीति में व्यवस्था है। पीपीपी मॉडल पर भी हर विकास खंड में भी हम खेल के मैदान को विकसित करेंगे, जो हमारे खिलाड़ी के लिए, जो हमारे युवा हैं, उनको खेलने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस खेल नीति में इस बात की भी व्यवस्था किया है। मैं आज के इस अवसर पर एक बात का और जिक्र करना चाहता हूँ। हम लोगों ने अभी एक खेल साथी ऐप बनाने की योजना बनाई है, उसका अंतिम रूप हो गया है, अति शीघ्र उसको भी लॉन्च करेंगे। उसको कैसे पारदर्शी तरीके से, कैसे एकदम ठीक प्रकार से हो सके, खिलाड़ी को हर प्रकार की जानकारी हो सके। इस खेल साथी ऐप में अगर वो डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे तो उनको उस डिस्ट्रिक्ट में कितनी खेल की गतिविधि चल रही, क्या क्या योजनाएं, वो सारी चीजें उनको पता चल जाएगी। तो इसलिए इसको पारदर्शी बनाए। और हमारा जो खिलाड़ी जिसको पुरस्कार राशि मिलती है, उस पुरस्कार राशि के लिए उसको सचिवालय का, निदेशालय का चक्कर न काटना पड़े, वो ऑनलाइन आवेदन कर देगा। आरटीजीएस के माध्यम से, इस खेल साथी पोर्टल के माध्यम से उसको जो है पैसा अंतरित उसके खाते में कर दिया जाएगा, कहीं उसको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। और भर्ती की प्रक्रिया में भी ऑनलाइन आवेदन करेगा और उसको जो है भर्ती की प्रक्रिया में उसको नियुक्ति पत्र जो है दे दिया जाएगा, जो पूरी औपचारिकता करके उसको दे दिया जाएगा। किसी प्रकार से उसको दौड़ने की आवश्यकता। इस
पोर्टल पर इस बात की व्यवस्था किया गया है कि जो हमारे स्पोर्ट्स कार्य हैं जिसमें एडमिशन होते हैं, छात्र ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, उनके ट्रायल इत्यादि की कार्रवाई करके उनके भी एडमिशन ले लिए जाएंगे। किसी प्रकार उनको दौड़ने की जरूरत नहीं होगी। छात्रावास के आवंटन की व्यवस्था। आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ न कह, इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेल को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश खेल का हब बनेगा और उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक मेडल जीतने का काम करेगा। एक बार फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का और सभी अतिथियों को पूरे खेल विभाग की ओर से बहुत ढेर सारा स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं अंतिम बात करके कि जो आज जिनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया है उन सबको बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामना, उनके जीवन को मंगल में कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। यहाँ पे 227 लोग जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त किया, जिनको मिलेगा, उनके अतिरिक्त कुछ स्पोर्ट्स कॉलेज के भी बच्चे हैं और कुछ केडी सिंह बाबू से भी बच्चे हैं जो 16 साल के हैं, तो निश्चित रूप से आपकी भाषण से बहुत प्रेरित होंगे, सरकार की नीतियों के बारे में गंभीरता अवगत हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खिलाड़ी भी नहीं बल्कि यूपी पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड भी खिलाड़ियों की स्पोर्टिंग फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, किट आदि दिलवाने में आपके सहयोग हेतु अपेक्षाकृत है। श्रीमान उप मुख्यमंत्री श्री विजेश पाठक जी से अब अनुरोध है कि वे कृपया इस ऊर्जा से परिपूर्ण अवसर पर सभाकाश को संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस विभाग विभिन्न पदों पर नियुक्ति के भव्य एवं गरिमामय आयोजन में हमारे बीच में उपस्थित है उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनका उद्बोधन भी आप सुन रहे थे। ऐसे खेल मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी, एशियस खेल आदरणीय नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव गृह आदरणीय संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक आदरणीय विजय कुमार जी, अध्यक्ष पुलिस भर्ती बोर्ड आदरणीय रेणुका मिश्रा जी, स्पेशल डीजी आदरणीय प्रशांत कुमार जी, एडीजी आदरणीय स्वर्णकार जी, उपस्थित सभी हमारे पुलिस के ऑफिसर, सभी हमारे खिलाड़ी भाई बहन, पत्रकार मित्रों, आज एक बहुत बड़ा आयोजन है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में स्पोर्ट्स कोटे की इतनी बड़ी नीतियां बनती है। मैं सभी चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां देता हूँ और जिस उम्मीद में हमारे पीछे जो युवा खिलाड़ी बैठे हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह खेलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार आपका वेलकम करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जब कमान संभाली, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है और सबको उचित प्लेटफॉर्म देकर के दुनिया के पैमाने पर भारत का नाम रोशन करने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तो है ही, हर क्षेत्र में हमने डेवलपमेंट किया है। स्पोर्ट्स क्षेत्र में हम कैसे पीछे रह जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को व्यवस्थित ढंग से स्थापित करने का काम किया। इसके लिए आप जानते हैं बजट को बढ़ाया गया, हर ब्लॉक में, हर विकास खंड में खेल के मैदान डेवलप किए जाए और इसके अलावा खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मानदंड की सुविधाएं मिले। जो भी आवश्यकता होगी हर स्थिति में सरकार उनके लिए नई खेल नीति भी लाई है। और सबसे बड़ी बात थी, आज तक अपने प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। और खेल के माध्यम से पहले हम लोग जब छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग लोग कहा करते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अब इस परिस्थितियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदल दिया है। अब यह है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और बाकी लोग आपका अनुसरण करेंगे। मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग उत्तर प्रदेश को, जिस ढंग से विभिन्न स्टेट के लोगों ने हमारे पुलिस महकमे को ज्वाइन किया है, मैं अन्य स्पोर्ट्स के लोगों से भी कहना चाहता हूँ सब लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग अच्छा खेले। उत्तर प्रदेश राज्य में आपका स्वागत है। आपकी प्रतिभा के बदौलत, आपकी कौशल के बदौलत, आपकी मेहनत के बदौलत
निष्पक्ष और पारदर्शिता के आधार पर आपको सर्विस में लिया जाएगा और आपको पूरे सम्मानित करके काम करने का अवसर मिलेगा। और मैं आपसे यह नहीं करना चाहता हूँ कि जिस से आपने खेल के दुनिया में कदम रख करके खेल को आगे बढ़ाने का काम किया है, आने वाली पीढ़ी को लगातार इस बात के लिए प्रेरित करते रहे, उन्हें ट्रेंड करते रहे और आपको सारी सुविधाएं हमारी सरकार उपलब्ध कराई गई। मैं दोबारा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आज अवसर भी अनोखा और माहौल भी जोशीला। सामान्यतः भर्तियों में जिसको नियुक्ति पत्र मिलते हैं वो खुश होते हैं कि उनको नौकरी मिली, विभाग खुश होता है कि उनकी रिक्तियों की पूर्ति हुई। परंतु जब बात खिलाड़ियों की आती है तो सभी प्रदेशों के पुलिस विभाग, भारत मिलिट्री, रेलवे सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं कि सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन भर्ती करेगा। यहाँ विभाग को गर्व महसूस होता है और खुशी मिलती है कि हमने टॉप लेवल के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपने विभाग, प्रदेश, देश की शोभा बढ़ाने के लिए नियुक्त कर दी है। अब वो गौरवशाली क्षण आ गया है जिसका हम सभी को और विशेष रूप से इन चयनित कुशल खिलाड़ियों को इंतजार था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कुशल खिलाड़ियों के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से 41 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के अभ्यर्थियों को अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अनुग्रहित करें। मैं क्रम से अभ्यर्थियों के नाम पढ़ूंगी और सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि कृपया क्रमवार के मंच पर आए। गोपालगंज बिहार से श्रेय भारद्वाज 41वीं जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तरुण कुमार दीक्षित फरीदाबाद हरियाणा से अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय 2022 प्रतियोगिता में कांस्य पदक। इनके द्वारा खेल ट्रायल के दौरान अपनी विधा में सर्वाधिक प्राप्तांक अर्जित किए गए। तीरंदाजी में अगला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से नमिता वर्मा सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक 2022 में इन्होंने प्राप्त किया। आंचल राय सोनभद्र उत्तर प्रदेश से तीरंदाज अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय 2022 में कांस्य पदक। इनके द्वारा खेल ट्रायल के दौरान अपनी विधा में सर्वाधिक प्राप्तांक अर्जित किए गए। एथलेटिक्स जय कुमार मथुरा उत्तर प्रदेश से जावलिन थ्रो के एक खिलाड़ी हैं। 6th वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर 22-2021 में प्रतिभाग किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। एथलेटिक्स 3000 मीटर स्टीपल चेस विशाल चौहान सहारनपुर उत्तर प्रदेश से 19th नेशनल फेडरेशन कप चैंपियनशिप 2021 में रजत पद। सचिन यादव बागपत उत्तर प्रदेश से एथलेटिक्स के जावलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक। एशियन गेम्स के लिए चयनित मोहित कुमार बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से एथलेटिक्स की 200 मीटर की दौड़ करते हैं। नेशनल जूनियर चैंपियनशिप अंडर 16 में स्वर्ण पदक। जूनियर फेडरेशन कप में प्रतिभाग किया। लविश शर्मा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से एथलेटिक्स के 400 मीटर दौड़ के खिलाड़ी हैं। 18th नेशनल फेडरेशन कप जूनियर 2021 चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया। विश्वान राणा हरिद्वार उत्तराखंड से राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया। इनके भारत खेल ट्रायल के दौरान विधा में सर्वाधिक प्राप्तांक अर्जित किए गए। प्रियंका सिकरवार मथुरा उत्तर प्रदेश से एथलेटिक्स 100 मीटर की दौड़ 20 नेशनल फेडरेशन कप चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया गया इनके द्वारा। जोशिका पाल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग किया। 200 मीटर खेल विधा में महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया इन्होंने। रेशमा पटेल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से वर्ल्ड एथलेटिक रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2022 जो मस्कट में आयोजित हुई उसमें प्रतिभाग किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है। तालियों की घबराहट रुकनी नहीं थी। कपिल चौधरी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बैडमिंटन की एक खिलाड़ी ने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बैडमिंटन डबल्स में भी फर्स्ट स्थान प्राप्त किया इन्होंने। बॉक्सिंग मेरठ के रॉकी चौधरी अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में कांस्य पदक। आस्था भावा बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं।
अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय में कांस्य पदक, एशियन गेम्स के लिए चयनित हुई हैं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। रागिनी उपाध्याय सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बॉक्सिंग, इनके द्वारा खेल कार्यक्रम अपनी विधा में सर्वाधिक प्राप्त कर चुके हैं। पंकज कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से क्रॉस कंट्री के खिलाड़ी हैं, 10 किलोमीटर की दौड़ करते हैं। साउथ एशियन क्रॉस कंट्री गेम्स में इनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। कुमारी ममता राजभर भदोही उत्तर प्रदेश से 56 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया गया। इसके द्वारा खेल प्रायण में अपनी विधा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया। प्रेमलता वाराणसी से 55 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभाग। आवाज बढ़ाओ तुम जरा। रीमा पटेल वाराणसी उत्तर प्रदेश से 10 किलोमीटर की दौड़। और बढ़ाओ। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया गया। और नहीं पड़ेगी। फुटबॉल के मोहम्मद इरफान चंदौली उत्तर प्रदेश। आवाज नहीं आ रही, आवाज बढ़ाओ। घंटे सही लगाए और इनके द्वारा खेल कार्य के दौरान सबसे अधिक अंक प्राप्त किए गए। एक मिनट को चेक इमरान करके देखते खान हैं। चंदौली उत्तर प्रदेश से ये भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इस तरह के यार सीनियर नेशनल में प्रतिभाग किया गया। खेल कार्य में द्वितीय अंक पाए गए। फुटबॉल के मिडफील्डर वरुण प्रकाश सिंह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 75 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया गया। इनके द्वारा ट्रायल के दौरान अपनी जूडो की खिलाड़ी जतिन सोनीपत हरियाणा से वर्ल्ड रोहन बिश्नोई मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से एशियन जूडो चैंपियनशिप 2021 में प्रतिभाग किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। अंतिम यादव भोपाल मध्य प्रदेश से अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय 2022 में कांस्य पदक प्राप्त किया गया। इनके द्वारा खेल ट्रायल के दौरान अपनी विधा में अस्मिता दे बेलोनी त्रिपुरा की ये खिलाड़ी हैं। इतनी दूर से ये नियुक्त हुई हैं। एशियन जूनियर जूडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक है इनका। टेबल टेनिस सिंगल्स के अरविंद चौधरी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से जूनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया। सर्वाधिक अंक खेल ट्रायल के दौरान। गुनगुन साहू टेबल टेनिस सिंगल्स की खिलाड़ी लखनऊ उत्तर प्रदेश की हैं। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया गया। इनके द्वारा खेल ट्रायल के दौरान सर्वाधिक प्राप्त अर्जित किए गए। वेट लिफ्टिंग की कोमल खान गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से सीनियर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया गया। पूर्व में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किया गया। सृष्टि मेरठ उत्तर प्रदेश से स्वर्ण पदक अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय में और महिला वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। अंजलि पटेल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में भाग लिया गया और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अनेकों पदक प्राप्त किए। सलोनी सिंह वाराणसी उत्तर प्रदेश से सीनियर नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक। वुशु के अगले खिलाड़ी ऋषभ नागर गौतम बुद्ध नगर से 31st सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। चिंटू नागर गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश से 31st सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में कांस्य पदक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। नितिन चौधरी मेरठ उत्तर प्रदेश से जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक। रवि सूर्यवंशी मेरठ उत्तर प्रदेश से ब्रिक्स गेम्स 2022 में कांस्य पदक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। वुशु के सूरज यादव वाराणसी उत्तर प्रदेश से 36th नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक। एशियन गेम्स के लिए चयनित हुए हैं। वुशु के अशोकनगर मध्य प्रदेश से सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। वुशु की हुमा खान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में रजत पदक इनके द्वारा प्राप्त किया गया। इसी क्रम में मुझे बताने में हर्ष हो रही है कि न केवल पुलिस विभाग में बल्कि सरकार के अन्य विभागों में भी खिलाड़ियों को सम्मानित करने हेतु नियुक्ति की जा रही है। दिव्या काकरान को न्याय तहसीलदार के पद पर चयनित किया गया और इनको नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया। दिव्या काकरान से अनुरोध है कि 2 शब्द धन्यवाद स्वरूप कहने का कष्ट करें।
सभी को हाथ जोड़ के नमस्ते। और आज आप सबके बीच में यहाँ पे मुझे खड़ा होकर बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड फील ये हो रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप सबको भी पता है और आप सब खिलाड़ियों की तरफ से भी जो मुझे बताया गया है खिलाड़ियों ने कि तहे दिल से योगी सर को मुझे धन्यवाद देना है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब से हमारे यूपी में आए हैं तब से हमारे यूपी का नक्शा ही चेंज हो चुका है। और पहले मैं खुद दिल्ली से लड़ती थी क्योंकि यहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं थी, और कोई बच्चा हरियाणा से लड़ता था, कोई पंजाब से लड़ता था, और अब सभी बच्चे कोई हरियाणा का कोई पंजाब का जो यूपी से लड़ना चाहता है, क्योंकि जो फैसिलिटी हमें यहाँ मिल रही है वो कहीं भी नहीं मिल रही है। और मुझे डायरेक्ट नायब तहसीलदार के पद पे मुझे लिया गया है, और इसके लिए मैं योगी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हम एक गरीबी से उठ के, आपको नहीं पता मेरे पापा मजदूर थे, उन्होंने मुझे पहलवानी कराई है, इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ तक हम पहुँचते थे, और जब भी सुख सुविधा नहीं मिलती थी तो माँ बाप का भी मनोबल घटता था कि इतनी मेहनत कर रहा है बच्चा, इतने ऊपर तक जा रहा है और वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है। पर अब खुद मैं आपको बताना चाहूँगी, 26 जनवरी को जब मैं कॉमनवेल्थ गेम से ब्राउन्ज मेडल लाई तो मुझे 50 लाख रुपए दिए गए, जो कि एक मजदूर के लिए वो इतने होते हैं कि वो दोबारा, अब मेरे पापा और अभी मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड खुद मुझे ओलंपिक की तैयारी करा रहे हैं। और आप सबको पता है कि पहले नेशनल गेम्स में सिर्फ 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख थे, अब नेशनल गेम्स में भी 6 लाख, 4 लाख और 3 लाख कर दिए गए हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि हमारे बीजेपी के जो हमारे सर हैं मोदी जी, उन्होंने खेलो इंडिया जब से आया है, तो जब से हमारा देश का पूरा ही नक्शा चेंज हो चुका है, तो मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बिल्कुल हमारे जो खेल है, सारे जो गेम हैं उनको बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। और योगी जी को तहे दिल से सभी खिलाड़ियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हम पर इतना एहसान किया है कि खेलों को इतना ऊपर ले गए, और हम सब खिलाड़ी आपसे आपको आश्वासन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि उत्तर प्रदेश के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाएंगे और अपने उत्तर प्रदेश को और देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्या। इन युवा खिलाड़ियों को प्रफुल्लित करने एवं इनके अंदर उत्साह के भाव लाने के लिए महोदय आपका हृदय से आभार। उत्तर प्रदेश पुलिस को गौरवान्वित करने वाले इस अवसर और इस आयोजन की स्मृतियां सदैव स्मृति पटल पर बनी रहे, इस उद्देश्य से मैं प्रमुख सचिव गृह से अनुरोध करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह स्वरूप गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण जी की प्रतिमा हम सब की ओर से भेंट करने का कष्ट करें। डीजीपी महोदय से अनुरोध है कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को स्मृति चिन्ह स्वरूप गौ माता की प्रतिमा भेंट करने का कष्ट करें। अध्यक्ष भर्ती बोर्ड महोदया से अनुरोध है कि कृपया खेल मंत्री महोदय को बल एवं बुद्धि के प्रतीक पवन पुत्र हनुमान जी की प्रतिमा भेंट स्वरूप प्रदान करने का कष्ट करें। इससे पहले कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन का लाभ प्राप्त कर सकें, उनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा रहा है, उस पर एक लघु फिल्म गृह विभाग की ओर से प्रस्तुत है। देश के युवाओं में साहस, समर्पण और सामर्थ्य की कमी नहीं है। आज खेलो इंडिया अभियान के तहत देश इन प्रतिभाओं को खुद तलाश भी रहा है, तराश भी रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा शक्ति को न केवल नई दिशा दी है, बल्कि हर क्षेत्र में बढ़ने के अवसर दिए हैं। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट
ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सांसद खेल महाकुंभ और यूनिवर्सिटी गेम्स से खेलों में भारत का प्रदर्शन बता रहा है कि सकारात्मक सोच, सही प्रशिक्षण और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो भारत संसार में किसी से कम नहीं है। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए न ही नीतियां थी न नियत। युवा भ्रष्टाचार से हताश थे। योगी सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था दी, जिसने युवाओं में उत्साह और जोश भर दिया। पिछले 6 सालों में लगभग 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 3,75,000 युवाओं को संविदा पर नौकरी तथा 2 करोड़ युवाओं को MSME और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेलों में एक नई परंपरा की शुरुआत करते हुए सभी ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं का सम्मान किया, जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार कर रही है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए तथा चौथा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। अन्य ओलंपिक खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाता है, जो युवाओं को प्रेरित कर रहा है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, मेरठ को स्पोर्ट्स हब और गोरखपुर तथा वाराणसी को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने भी प्रयास किया है, हर जनपद में अपना खेल का स्टेडियम हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर बढ़ाए जा रहे हैं। इंडिया खेलो, दिलों से मिलो, खेलो इंडिया खेलो। पहली बार उत्तर प्रदेश में खेल नीति लागू हुई। सही नीति और नियत से युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से जोड़ा गया। सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को बढ़ाया गया। योगी सरकार जो कहती है वो करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित 227 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। महान खिलाड़ी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की धरती उत्तर प्रदेश खेल और खिलाड़ियों के सम्मान की संवाहक बनकर उभरी है। युवा शक्ति, देश की तरक्की। अब मैं खेलों एवं खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य के निर्माण हेतु कटिबद्ध एवं सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने में सदैव उदारता का परिचय देने वाले माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया इस गरिमामय अवसर पर हम सभी को अपना प्रेरणादायक आशीर्वचन देने से अनुग्रहित करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के तत्वाधान में आयोजित कुशल खिलाड़ियों के उत्तर प्रदेश पुलिस बल में चयन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, विशेष पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड श्रीमती रेणुका मिश्रा जी, अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड डॉक्टर R.K. स्वर्णकार जी, और आज यहाँ पर उपस्थित सभी पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, खेल विभाग के अधिकारीगण,
प्रदेश और देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज पूरे देश के अंदर एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। खेल और खेलकूद की गतिविधियों के प्रति युवाओं के मन में एक नया जज्बा देखने को मिला है। गत 2 वर्षों के दौरान खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट ने एक नई क्रांति की है। हर एक युवा और होनहार खिलाड़ी के लिए एक नया मंच प्रदान किया है और उसी से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने आज खेल की उन प्रतिभाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने, उत्तर प्रदेश प्रशासन का हिस्सा बनाने के अभियान के क्रम में आज यहाँ पर हम लोग 227 अपने उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को, कुशल खिलाड़ियों को पुलिस बल का हिस्सा बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं उनको, उनके परिवार के सभी सदस्यों को, अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने अभी यहां पर सुश्री विद्या काकरान के वक्तव्य को सुना होगा। वास्तव में कठिन होता है किसी एक खिलाड़ी के लिए अपने खेल की गतिविधि के लिए तैयारी करना, उसके अनुरूप अपने आप को फिट रखना, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना या अपने परिवार के कार्यों के साथ हाथ बटाने के साथ साथ अपने खेल के कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ाना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इस चुनौती से आप सभी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। एक खिलाड़ी अपने लिए, स्वयं के लिए नहीं खेलता, अलग विषय, वो एक माध्यम बनता है। लेकिन जब वह किसी प्रतिस्पर्धा में कोई स्थान प्राप्त करता है तो जिस गांव या जिस मोहल्ले का रहने वाला है उसका भी नाम उजागर होता है, जिस जनपद का रहने वाला है उस जनपद का भी नाम, प्रदेश का नाम और देश का नाम भी उसकी प्रतिभा के कारण देश और दुनिया की जवान पर आता है। यानी वह समाज के लिए खेलता है, अपने प्रदेश के लिए खेलता है, अपने देश के लिए खेलता है। और इसलिए इन सब की भी सहभागिता इनके साथ हो सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने यहाँ पर कार्मिक विभाग के शासनादेश में संशोधन किया और नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाया। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक की उत्तर प्रदेश पुलिस बल की सबसे बड़ी नियुक्ति है जिसमें खिलाड़ियों को हम एक साथ नियुक्ति दे रहे हैं। इनमें 579 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। अनुमान कर सकते हैं, इससे पहले कभी इतने खिलाड़ी एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हिस्सा बने हों, कभी नहीं हुआ। इससे पहले श्री ललित उपाध्याय को हमने डिप्टी एसपी के रूप में यहां पर नियुक्ति पत्र दिया और साथ ही साथ उनके साथ ही विजय यादव को भी नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्ति पत्र देने का कार्य किया। ऐसे ही आज विद्या काकरान को भी यहां पर एक व्यवस्था के साथ जोड़ करके नायब तहसीलदार के रूप में उनके नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया को भी पूरा किया गया। भाइयों बहनों, एक जो स्वस्थ माहौल आगे बढ़ा है, इस समाज को भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करता है। कहते हैं ना कि जो समाज अपने अतीत के धरोहर को से गौरवान्वित नहीं होता और अपने वर्तमान
के प्रति सजग रह करके उन्हें प्रोत्साहित नहीं करता है, उसका बहुत अच्छा भविष्य भी नहीं होता है। एक अच्छे भविष्य के लिए आवश्यक है कि हम अपने धरोहर पर भी गौरव की अनुभूति करें, लेकिन साथ साथ अपने वर्तमान को प्रोत्साहित करने के लिए उस प्रकार का उचित मंच भी उसे प्रदान करें। ये वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके भविष्य के चुनौतियों से जूझने के लिए आज यहाँ पर ये नियुक्ति पत्र अपने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रदान करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मुझे प्रसन्नता है इसमें जो खिलाड़ी आए हैं इनमें से अलग अलग, जिसमें खिलाड़ियों की जो स्थिति है, जो कुल खिलाड़ी हमारे पास इसमें चयनित जो अभ्यर्थी हैं 489 में से इसमें 304 पुरुष हैं, 175 महिलाएं हैं। यानी महिलाओं को जो 20% अभी तक आरक्षण का था उससे कई आगे इन्होंने सफलता प्राप्त की है। इसमें दूसरा, इसमें राष्ट्रीय स्तर के जो प्रतिभागी हैं इसमें 51 ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, 41 ऐसे हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले 61 प्रतिभागी हैं। और इंटरनेशनल जो प्रतिभागी हैं उनमें से 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। और इसमें जो विभिन्न राज्यों से जो लोग आए हैं इसमें उत्तर प्रदेश से 371 खिलाड़ी हैं, महाराष्ट्र से 1, पंजाब से 11, त्रिपुरा से 1, आंध्र प्रदेश से 1, छत्तीसगढ़ से 1, गुजरात से 2, कर्नाटक से 2, मध्य प्रदेश से 12, उड़ीसा से 2, राजस्थान से 7, उत्तराखंड से 13, बिहार से 2, दिल्ली से 13, हरियाणा से 39 और केरल से 1, इतने खिलाड़ियों को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। और आज यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है, ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हमें एक नया, यानी जो 227 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है वह कुल 227 को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है, क्योंकि इनका वेरिफिकेशन आ चुका है और वेरिफिकेशन के बाद जो प्रक्रिया पूरी है उसमें 227 हैं, जिसमें से 137 पुरुष हैं और 90 महिलाएं हैं। यानी इसमें भी महिलाओं ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। जो 20% का उनका कोटा था उससे कई ज़्यादा सफलता उन्होंने प्राप्त की है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छी दिशा में यह व्यवस्था आगे बढ़ रही है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि प्रदेश सरकार ने विगत 6 वर्ष के अंदर, जैसे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल के प्रति एक नई जागरूकता पैदा हुई है। अनेक प्रोत्साहन, अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया खेलों के साथ साथ फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम भी हर संसदीय क्षेत्र में हुए। संसदीय क्षेत्र का मतलब ग्राम पंचायत स्तर से लेकर विकास खंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, फिर संसदीय क्षेत्र स्तर पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वहां आगे बढ़ी। ऐसे ही प्रदेश के अंदर भी प्रदेश सरकार ने खेल की अवस्थापना सुविधाओं की दिशा में कुछ अच्छे प्रयास प्रारंभ किए, जिसमें हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान हो। इसके लिए एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। जिला प्रशासन से कहा गया, राजस्व विभाग से कहा गया है कि जमीन को एक्सचेंज करने की भी आवश्यकता पड़ती है तो उसमें करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां विद्यालय हो उसके आसपास कोई खेल का मैदान जरूर हो, जिससे बच्चों को खेलकूद के साथ साथ गांव के बच्चों को भी सड़कों पे दौड़ने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि गांव में ही उनको उस प्रकार का एक मंच उपलब्ध हो सके। हर विकास खंड स्तर पर पहले चरण में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई, और इसके साथ ही हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण हो।
यह कार्यक्रम तो तेजी के साथ आगे बढ़ ही रहा है। ग्राम पंचायत को अपने ग्राम प्रधान निधि का उपयोग करने के लिए जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं, उसमें पार्षद को नगरीय क्षेत्र में और ग्राम प्रधान को ग्रामीण क्षेत्र में ओपन जिम के निर्माण के लिए भी वे पैसा तत्परता के साथ दें, वहां पे उसको स्थापना का कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकें, जिससे हमारे युवाओं के मन में खेल कूद के प्रति एक नई जिज्ञासा पैदा हो। युवा कल्याण विभाग के माध्यम से भी अनेक कार्यक्रम किए गए हैं। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल हर ग्राम पंचायत में गठित हो रहे हैं। उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक 65,000 स्पोर्ट्स किट युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को प्रदेश भर में उपलब्ध करवाए गए हैं। खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हर स्तर पर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने टोक्यो ओलंपिक में और पैरालंपिक में जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था प्रदेश के, उन सभी को, और जिन खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए थे पूरे देश भर के, जैसे यहाँ पे पूरे देश भर के खिलाड़ी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोगों ने मेडल प्राप्त करने वाले उस हर खिलाड़ी को प्रदेश में लखनऊ में और पैरालंपिक से जुड़े हुए जितने भी खिलाड़ी थे उनको मेरठ में जाकर के उन्हें हमने नगद राशि से सम्मानित करने का काम भी किया था। यह कार्य प्रदेश के अंदर हुआ है। हमने ओलंपिक गेम्स में एकल गेम में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को स्वर्ण पदक पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार उपलब्ध करवाने का कार्य किया। ओलंपिक गेम्स टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार की राशि प्रदेश सरकार अपनी ओर से प्रदान करती है। ऐसे ही एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रदान करती है। कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व कप से जुड़ी हुई जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उसमें स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार अपने स्तर पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। ऐसे ही ओलंपिक गेम्स में प्रदेश के वो खिलाड़ी जो क्वालिफाई करते हैं और प्रतिभाग करते हैं, उन सबको प्रदेश सरकार प्रत्येक खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए और कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में 5-5 लाख रुपए की नगद राशि उन्हें सहायतार्थ उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। प्रदेश सरकार इसके अलावा सेफ गेम्स में एकल वर्ग में और टीम गेम पर भी प्रदेश की ओर से उन्हें पुरस्कार उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। और मुझे प्रसन्नता है कि जो बहुप्रतीक्षित मांग थी प्रदेश के अंदर कि प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो, और इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आज 227 खिलाड़ी इस पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं। प्रशासन के अंदर भी अलग अलग स्तर पर हम उन खिलाड़ियों को अवसर दे रहे हैं, और इसलिए मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि अपनी खेल कूद की गतिविधियों को आप लोग जारी रखें। अनुशासन के बगैर कोई सफलता कभी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, और उस अनुशासन को खेल हम किसी भी व्यक्ति को क्यों बोलते हैं, किसी भी युवा को क्यों बोलते हैं कि भाई खिलाड़ी से कुछ प्रेरणा लो। खिलाड़ी वही सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है जो स्वयं अनुशासित होता है, और साथ साथ टीम गेम कैसे होता है, आपसी समन्वय और संवाद के माध्यम से कैसे हम अपने विपक्षी पर भारी पड़ सकते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती हुई जो टीम काम करती है उसे सफलता प्राप्त होती है। और ये समन्वय और संवाद का ये आपसी समन्वय यह किसी भी टीम को हमेशा सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाती है। और एक खिलाड़ी के अंदर का ये भाव, इसके लिए परिश्रम, इसके लिए मेहनत
और इसमें से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे, इसमें आज जैसे खेल विभाग ने किया है, जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, एक उम्र के बाद स्वाभाविक रूप से खिलाड़ी उस स्थिति में नहीं होता कि वो खेल कूद की गतिविधियों में भाग ले सकता हो, लेकिन कोचेज का काम तो कर सकता है, कोच के रूप में काम कर सकता है। हम लोगों ने ऐसे भी 150 कोचेज को रखने की कार्रवाई प्रारंभ की है और उन्हें 1.5 लाख रुपए यहाँ पर मानदेय उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हम उनको कर रहे हैं, जो छात्रावासों में जाकर के खिलाड़ियों को अलग अलग खेल में प्रशिक्षित कर सके। अभी आपके पास जो आप उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम का हिस्सा बन करके अच्छी खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करिए, एक माहौल पैदा करिए। पुलिस लाइन में या पुलिस में जहां भी आपको जिम्मेदारी दी जाती है, वहां पे एक खेल का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एक मंच वहां बनाइए। होता क्या है, जब एक बार सरकारी नौकरी मिलती है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, अब तो मिल ही गया, अब क्या करना है। वह स्थिति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में आने का मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस खेल प्रतिस्पर्धा में देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त कर सके, ये आपका भाव होना चाहिए। ये कार्य अगर आप करेंगे तो हमारे नए खिलाड़ियों को भी और आने वाले समय में पुलिस बल का हिस्सा बनवाने में आपको भी, पुलिस विभाग को और पुलिस की जो हमारी भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड है उसको भी एक अवसर मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की हमारी टीम फलाने खेल की अच्छी टीम जो हमारी बनी हुई है, ये टीम अच्छा स्थान प्राप्त कर रही है, हमें कुछ नए खिलाड़ी इसके लिए चाहिए, तो ये उस टीम का हिस्सा बनेंगे। उसमें हमें अभी से अपनी तैयारी करनी होगी, इसके लिए हम उस लगातार कार्य करेंगे इस विश्वास के साथ। आज आपकी वर्षों की जो तमन्ना रही होगी, आपके माँ बाप ने जो मेहनत आपके साथ की होगी, आज जो फलीभूत हुई है, इस नियुक्ति पत्र के प्राप्त होने के साथ फलीभूत हुई है। आपके माता पिता को, आपके अभिभावक को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी प्रदेश के लिए और देश के लिए खेल करके न केवल अपना बल्कि प्रदेश और देश का नाम, अपने पुलिस बल का नाम रोशन करने का कार्य करेंगे। आप सबको मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। हम सभी में और विशेष रूप से इन खिलाड़ियों में निश्चित रूप से उत्साह का संचार करने वाले इस ऊर्जापूर्ण और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए आपका हृदय से आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारा यह कार्यक्रम अब समापन की ओर है। मैं अध्यक्ष पुलिस भर्ती बोर्ड महोदया से अनुरोध करती हूँ, कृपया धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर आसीन आदरणीय मंत्रीगण महोदय व समस्त महानुभाव, हमारी खुशी में सम्मिलित होने पधारे प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी, बोर्ड परिवार के समस्त सदस्य, उत्तर प्रदेश पुलिस के इन नवागंतुकों को प्रेरणा दिलाने वाले पधारे विभिन्न अवार्ड से पुरस्कृत वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, प्रेस आप ही से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम धन्यवाद आपका, जो आपने बाकी सारे स्टेट्स और सीएपीएफ्स में से उत्तर प्रदेश पुलिस को चुना, भर्ती के लिए आवेदन किया और मुझे कोई संशय नहीं है कि आप बहुत जल्द न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत की शान बढ़ाएंगे। हृदय से धन्यवाद लोक भवन में इस आयोजन को सफल बनाने में अथक परिश्रम से निर्विराम जुटे अधिकारी और कर्मचारी तथा हमारे नवनियुक्त कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी सहयोगी साथी व प्रेस बंधु। मंच पर आसीन प्रत्येक अधिकारी को तहे दिल से शुक्रिया। आपके मार्गदर्शन व निरंतर सहयोग के लिए मैं भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से विशेष रूप से आभारी हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री पाठक जी तथा माननीय खेल मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, आपका हमारे इस नियुक्ति पत्र समारोह में समय निकालकर उपस्थित होना ही आपका खेल के प्रति लगाव को प्रदर्शित करता है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अंत में
परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगी। एक ऐसी कुशल खिलाड़ी नियमावली को प्रख्यापित करने में अपना आशीर्वाद देने के लिए, जिसमें खेल, खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्राथमिकता दी गई है, न केवल भर्ती में परंतु प्रदर्शन के अनुरूप पदोन्नति में भी। एक ऐसी नियमावली जिसमें न्यूनतम आयु में भी छूट है, ताकि हम सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों को 16 साल की उम्र से ही अपने विभाग में लेकर उनके खेल को प्रोत्साहित कर सके। लंबाई, वजन, छाती फुलाव, सामान्य चिकित्सा परीक्षण आदि पाबंदियों से उनको मुक्त रख सकें, ताकि वो अपने खेल के अनुसार संबंधित वेट कैटेगरी में ही रहकर भर्ती हो सके और मेडल दे सकें। यहाँ तक कि शैक्षिक अर्हता में भी 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, ताकि जिस खिलाड़ी का खेल कैंप में होने के कारण पढ़ाई छूट गया हो, उसे भी अपने उत्कृष्ट खेल परफॉर्मेंस पर ही नौकरी मिल सके। नियमावली में सभी पदों पर भर्ती परफॉर्मेंस के आधार पर की जा सकती है। पहली बार महोदय कोचेस को भी भर्ती होने का अवसर प्रदान किया गया है आपके द्वारा। इस नियमावली में आउट ऑफ टर्न प्रोन्नति एक पद से अगले पद को नहीं, बल्कि किसी भी पद से उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर सीधे संबंधित पद पर होने का अवसर खिलाड़ियों को दिया गया, जिससे आपको महोदय जान के खुशी होगी कि 2021 के नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात मेडल की बौछार से आ गई। विगत 1.5 साल में ही 68 मेडल प्राप्त हुए हैं। खिलाड़ियों का जोश हाई है सर। बोर्ड को इस नियमावली से बहुत बल मिला और उसका सकारात्मक प्रभाव आपके सामने है। इसके लिए समस्त खिलाड़ी वर्ग की ओर से सहृदय धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पधारे, आपने इतना समय दिया, खिलाड़ियों को इतना प्यार, इतना सम्मान दिया। हम सब अनुग्रहित तथा प्रेरित हैं आपके ऊर्जा युक्त उपस्थिति से। अनेकानेक धन्यवाद महोदय। आपसे तथा मंच पर आसीन महानुभावों से विनम्र अनुरोध है कि ग्रुप फोटोग्राफ के लिए पधारने की कृपा करें। बैठिए, आप तो बैठिए।